अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CSS बॉर्डर्स। सबसे पहले बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज हैं बॉर्डर्स की वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बॉर्डर प्रॉपर्टीज, वन बॉर्डर, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट राइट टॉप और बॉर्डर बॉटम। तो बेसिकली जो फोर साइड्स हैं उनके बॉर्डर सेट करने के लिए हमारे पास यानी अलग अलग साइड्स के लिए अलग अलग बॉर्डर प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं। मतलब ये सेपरेट साइड्स के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी है। जो नंबर वन प्रॉपर्टी है ये बेसिकली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम एक ही लाइन के अंदर जो है मल्टीपल साइड्स के यानी इंडिविजुअल साइड्स जो अगर आप चाहते हैं एक ही लाइन में आप चारों बॉर्डर्स यानी फोर साइड्स के बॉर्डर आप एक ही लाइन में सेट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बेसिकली पहले हम इनको सीखते हैं। जो है सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर जो है इट इज अ शॉर्ट हैंड जो है प्रॉपर्टी यानी बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी which sets all the border properties in one declaration। ठीक है, तो एक ही डिक्लेरेशन के अंदर फोर साइड्स के जो बॉर्डर हैं आप इस जो है प्रॉपर्टी के जरिए सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है कि सबसे पहले आप बॉर्डर दें, कोलन देंगे, फिर आप बॉर्डर की जो भी विड्थ देना चाहें, ठीक है, मिसाल के तौर कोई भी 3 पिक्सल या आप कोई भी यूनिट देंगे उसमें नंबर के साथ। उसके बाद स्पेस देंगे, बॉर्डर विड्थ, और उसके बाद बॉर्डर स्टाइल जैसे सॉलिड है, डैश्ड है, डॉटेड है, ग्रूव है, रिच है, ठीक है, इनसेट है, आउटसेट है, ये बॉर्डर स्टाइल है। आप बॉर्डर स्टाइल देंगे, उसके बाद आप बॉर्डर का कलर देंगे। तो चारों साइड्स के बॉर्डर अगर आप एक लाइन में एक ही डिक्लेरेशन में सेट करना चाहते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। हम ड्रीमवीवर ओपन करते हैं या जो भी आपका जो पसंदीदा एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस में भी काम कर सकते हैं, नोटपैड में भी काम कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में भी काम कर सकते हैं, वेब मैट्रिक्स में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HTML5 को ओपन कर लेता हूँ। जो भी आप एडिटर है आपके पास वो आप ओपन करेंगे। तो हम जो है वो स्टाइल लिखना चाहते हैं। आप चाहें तो इनलाइन भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई भी एलिमेंट का अगर बॉर्डर देना है, जैसे सपोज मार्क्यू है, इसका मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। बॉर्डर सॉरी फर्स्ट स्टाइल देन बॉर्डर सपोज 2 पिक्सल सॉलिड और मुझे कोई भी कलर रखना है। अगर मैं इसका मार्क्यू का विड्थ देना चाहूँ सपोज 200 पिक्सल विड्थ और हाइट जो है भी मैं रखना चाह रहा हूँ 200 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम टू RSoft ID सॉल्यूशंस। सेव करते हैं किसी भी नाम से। हम इसको बॉर्डर फोल्डर बना लेते हैं बॉर्डर के नाम से और डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं बॉर्डर्स। और नंबर 1 जो है इसका मैंने नाम दिया। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, आप देखिए तो हमारे मार्क्यू के अराउंड एक बॉर्डर जनरेट हुआ है। आप किसी भी चीज का ऐसे बॉर्डर आप दे सकते हैं और इस बॉर्डर सेट करने की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो ये है
बॉर्डर, यानी आप सपोज चाहते हैं कि P के अराउंड बॉर्डर हो, तो आप यहाँ पे लिखें बॉर्डर सपोज 3 पिक्सल, और या जो भी आप जितना भी देना चाहते हैं, सॉलिड या डैशड या डॉटेड, बहुत सारे स्टाइल हैं हमारे पास। जैसे डॉटेड दे रहे हैं और मिसाल के तौर पे हम ग्रीन कलर रख रहे हैं, ठीक है। तो हम जब कोई भी P देंगे तो उस P का जो बॉर्डर होगा वो 3 पिक्सल और डॉटेड होगा और कलर में ग्रीन होगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ पेरा विथ ग्रीन डॉटेड बॉर्डर, ठीक है। तो हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो एक पैराग्राफ बना, उसका एक डॉटेड बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये तरीका था कि आप ये जो है बॉर्डर आप एक ही लाइन में आप सेट कर सकते हो। तो एक सबसे जो ज़्यादा आसान जो तरीका है बॉर्डर सेट करने का वो ये है। लेकिन अगर आपने बॉर्डर डिफरेंट यानी इंडिविजुअल साइड का जो बॉर्डर है आपने डिफरेंट रखना है, जैसे आप चाहते हैं कि जो आपका टॉप बॉर्डर हो वो डिफरेंट हो, लेफ्ट बॉर्डर डिफरेंट हो, राइट बॉर्डर अलग हो, मतलब चारों बॉर्डर या इनमें से 2 बॉर्डर या कोई भी बॉर्डर आप अलग यानी डिफरेंट देना चाहते हैं, तो आपके पास उनके लिए इंडिविजुअल साइड्स की प्रॉपर्टीज है। अच्छा अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी देखें, एक तो शॉर्ट इन प्रॉपर्टी आप ऐसे बिल्कुल चारों मीन्स 4 साइड्स के बॉर्डर सेट करने की ये शॉर्ट इन प्रॉपर्टी है। और इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम तीनों जो प्रॉपर मतलब वैल्यू हैं, यानी विड्थ, यानी तीनों प्रॉपर्टी जो हैं हम एक ही डिक्लेरेशन में दे रहे हैं। तीनों प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज का वैल्यू हम एक ही लाइन के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हम अगर चाहें तो पहले हम इसको कवर करते हैं। देखें, जो बॉर्डर है 4 साइड्स का, आप इस तरीके से भी दे सकते थे कि विड्थ अलग रखते, या आमतौर पे हम जब एनिमेशंस वगैरह यानी देते हैं या ऐसा कोई इफेक्ट है जिन जिन जो हम सेपरेट उसका विड्थ यानी चेंजेबल विड्थ होता है कभी कभी, तो ऐसी सिचुएशंस में हम कभी कभी अलग भी बॉर्डर प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इक्वल यानी सेम बॉर्डर मीन्स वी नीड सेम बॉर्डर अराउंड 4 साइड्स, मतलब 1 बॉर्डर हमें चाहिए, तो हम ये प्रॉपर्टी हमारे लिए जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है ये इनफ है, ठीक है। ये सेम काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बॉर्डर का विड्थ अलग दें, यानी आप इसमें बॉर्डर का विड्थ का वैल्यू देंगे, यानी सपोज बॉर्डर की जो विड्थ आप दे रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा कि बॉर्डर विड्थ आप देंगे, ठीक है। शॉर्ट इन प्रॉपर्टी में आपको बॉर्डर की विड्थ देनी होती है, ठीक है। फिर बॉर्डर का स्टाइल देना होता है, और फिर बॉर्डर का कलर देना होता है। तीनों प्रॉपर्टीज हमने एक ही लाइन के अंदर जो है वो लिखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे बॉर्डर विड्थ थे आप अलग लिखें, इसमें आप कोई भी, जैसे ऊपर 2 पिक्सल हमने लिखा था प्रैक्टिकल प्रोग्राम में, जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया उसमें हमने 2 और 3 पिक्सल दिया था, तो यहाँ पे नंबर और उसके साथ कोई भी यूनिट आप दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बॉर्डर स्टाइल देने की अलग प्रॉपर्टी है और बॉर्डर कलर देने के लिए अलग प्रॉपर्टी है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो है वो जो 4 साइड्स के बॉर्डर सेट करने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से जो बॉर्डर स्टाइल है वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं कि बॉर्डर के स्टाइल कौन कौन से हैं, ठीक है। कलर तो हमें पता है, जैसे हम कलर का नाम कोई भी कलर का नाम देंगे, जैसे हम कलर यानी यहाँ पे कलर का वैल्यू होगा, जहाँ पे मैंने कलर लिखा है मतलब हम कलर का वैल्यू देंगे। जैसे हम कलर का वैल्यू ब्रैकेट में लिख देता हूँ रेड,
ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड सो ऑन, जो भी आप देना चाहते हैं यानी वो आप कलर का नाम लिख सकते हैं। इसमें स्टाइल में हमारे पास स्टाइल का टाइप है, हम कोई भी स्टाइल का टाइप देंगे जो भी हम चाहते हैं। सपोज अगर आपको सॉलिड चाहिए सॉलिड लिखें, डॉटेड चाहिए डॉटेड लिखें, डैश्ड चाहिए डैश्ड लिखें, और अगर आपको इनसेट चाहिए तो इनसेट लिखें, आउटसाइड चाहिए तो आउटसाइड लिखें, रिच चाहिए तो रिच लिखें। और इसी तरीके से अगर आपने जो है वो इनसेट आउटसेट रिच, और आपको डबल बॉर्डर चाहिए तो डबल बॉर्डर भी आप जो है वो इसमें लिख सकते हैं। मतलब कोई भी यही ये जो स्टाइल है आप यानी ये आप देख सकते हैं जब यानी आप जो है वो ड्रीमवीवर में काम कर रहे होते हैं, तो आप जब बॉर्डर स्टाइल देंगे तो ऑटोमेटिक एक लिस्ट आ जाएगी जितने भी स्टाइल्स अवेलेबल हैं, तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो डबल और ग्रूव भी दे सकते हैं, और हिडन है नान है। ठीक है, ये तो नन है, ये पहले से ही बेसिकली नन वैल्यू होता है, नो बॉर्डर। ठीक है, और हिडन भी दे सकते हैं हम इसमें, तो हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास ये बॉर्डर के स्टाइल है इनमें से हम कोई भी बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से ये तो आपने देखी कि हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये जो सेम काम आपने यहाँ पे किया है ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसको 2 के नाम से सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यही काम, यानी सेम जो है। सपोज हम कोई भी एक रखते हैं, हम दूसरा हटा देते हैं, एक पेरा रखते हैं, हम सपोज ये मार्क्यू को ही यूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या हम पैराग्राफ या कोई अदर टैग भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं div का जो है वो पार्ट देना चाहता हूँ, div, सपोज दिस इज div। ठीक है, आप हर टैग का दे सकते हैं। अगर आप सपोज मैं यहाँ पे h1 लिख देता हूँ तो मतलब h1 का भी आप पार्ट दे सकते हैं, किसी id क्लास का भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ h1। ठीक है, एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि ये तरीका है कि आप एक ही लाइन में जो है आप बॉर्डर दे सकते हैं। अब ये सॉलिड बॉर्डर आएगा। ठीक है, ये सॉलिड बॉर्डर आया। अगर आपने अलग अलग लाइंस में प्रॉपर्टी सेट करनी है तो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 2 पिक्सल और बॉर्डर स्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाइल में आपका पूरा एक लिस्ट आ जाता है, आप यहाँ से कोई भी लिस्ट में से उठा सकते हैं। सपोज मैं इसका सॉलिड ही रख देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, बॉर्डर कलर, हम कोई भी कलर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि RGB दे सकते हैं, या इसका आप मतलब टेस्ट जो है वो एक हेक्स कोड दे सकते हैं, या कलर का आप नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कलर ग्रीन रख देता हूँ। आप देखें सेम काम है, एक लाइन में भी किया जा सकता है और 3 लाइंस में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सेम वर्क है। अच्छा, अगेन जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टीज हैं, तो हम कह सकते हैं कि बॉर्डर जो लेफ्ट है उसको सेट करने की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमारे पास है ये। ठीक है, मतलब क्या है, एक ही लाइन के अंदर लेफ्ट बॉर्डर सेट करने के लिए जो है हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज जो है आप एक ही लाइन में दे सकते हैं। एक ही डिक्लेरेशन में हम जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं मतलब सिंटैक्स क्या है, तरीका क्या है इसका। सिंटैक्स मतलब तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं उनके वैल्यू आप एक ही लाइन में दे सकते हो। यानी आपने क्या लिखना होगा, बॉर्डर विड्थ लिखना होगा, फिर इस बॉर्डर विड्थ सॉरी बॉर्डर पहले हम लिखेंगे लेफ्ट। अब लेफ्ट बॉर्डर जो हो उसकी विड्थ, ठीक है, आप जो भी विड्थ का वैल्यू देना चाहो स्पेस। ठीक है,
बॉर्डर विड्थ, ठीक है, लेफ्ट की विड्थ। इसी तरीके से या मैं इसमें लिख भी लेता हूं कि बेसिकली लेफ्ट विड्थ स्पेस बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल स्पेस बॉर्डर लेफ्ट कलर, ठीक है। तो एक ही लाइन में अगर आप लेफ्ट बॉर्डर की प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं तीनों, तो उसके लिए बेसिकली ये बॉर्डर लेफ्ट जो है एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको डिस्क्राइब भी कर लेता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं कि बेसिकली इसका काम क्या है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। मतलब जो है सपोज यहाँ पे मैं सेम बॉर्डर जो है इसको आपको बताता हूँ कि ये हम लेफ्ट इस तरीके से भी रख सकते हैं, शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग प्रॉपर्टीज जो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हर जो है बॉर्डर की सेटिंग के लिए वो भी हम लिख सकते हैं। तो हमने इसमें बॉर्डर लेफ्ट विड्थ 2 पिक्सल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल सॉलिड और बॉर्डर लेफ्ट कलर ग्रीन। तो ये लेफ्ट बॉर्डर आएगा, सिर्फ देखें इसमें लेफ्ट बॉर्डर आ रहा है। ये सेम काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यही काम आप इसमें आप लिखें लेफ्ट, मिसाल के तौर पे जो भी पिक्सल आपको चाहिए, जो भी स्टाइल चाहिए और जो भी कलर चाहिए। तो देखें बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर का कलर एक ही लाइन में हमने लिखा है, लिहाजा हम इस वजह से इसको कहते हैं कि ये बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है राइट है, बिल्कुल लेफ्ट की तरह। यानी आप अगर राइट बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो हमारे पास राइट बॉर्डर सेट करने की ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। यानी हम लिख लेते हैं कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग राइट बॉर्डर। और इसी तरीके से जो बॉर्डर टॉप है ये बेसिकली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग टॉप बॉर्डर। और इसी तरीके से बॉटम बॉर्डर सेट करने के लिए ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग जो है वो बॉटम बॉर्डर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये बेसिकली इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हैं मुख्तलिफ साइड्स के बॉर्डर सेट करने की। ये राइट बॉर्डर सेट करने की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, यानी एक ही लाइन के अंदर एक ही डिक्लेरेशन में हम तीनों प्रॉपर्टीज के वैल्यू यानी विड्थ का वैल्यू और स्टाइल का वैल्यू कलर का वैल्यू दे सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है जैसे मैंने आपको बताया कि आप लेफ्ट बॉर्डर है उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं। जैसे नंबर हम लिखते हैं 6, ठीक है। तो बॉर्डर लेफ्ट का विड्थ आप अलग लिखो, बॉर्डर का स्टाइल बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल अलग लिखो और बॉर्डर का लेफ्ट और कलर अलग लिखो, ठीक है। तो सेम विल बी फॉर राइट, ठीक है। बॉर्डर राइट विड्थ बॉर्डर
राइट स्टाइल बॉर्डर राइट कलर। ठीक है, यही सेम टॉप बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हैं। बॉर्डर टॉप विड्थ बॉर्डर टॉप स्टाइल और बॉर्डर टॉप कलर। सेम बॉर्डर बॉटम के लिए बॉटम विड्थ बॉर्डर बॉटम स्टाइल और बॉर्डर बॉटम कलर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास आपने देखा कि 4 जो साइड्स हैं बॉर्डर की, उनके लिए अलग अलग बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनमें से हमारी मर्जी है कि हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को यूज करें या हम जो बिल्कुल उनकी सेपरेट हैं। एंड आपने देखा कि हर जो साइड की प्रॉपर्टीज हैं या चारों साइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं विड्थ स्टाइल और कलर के लिए, और एक ही लाइन वाली प्रॉपर्टी भी है जिसमें हम एक ही लाइन के अंदर 4 बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अब जो है, अब देखें इसके और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। देखें, मिसाल के तौर पे हम ऐसा करते हैं कि हम जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों बॉर्डर सेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट जो है, आप लेफ्ट बॉर्डर सेट करने के लिए आप 3 लाइंस भी लिख सकते हो कि बॉर्डर लेफ्ट विड्थ बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल बॉर्डर लेफ्ट कलर। ये तीनों प्रॉपर्टीज अलग भी लिख सकते थे और हम साथ भी लिख सकते हैं। तो हमने जो है इस डिक्लेरेशन में एक ही लाइन में तीनों प्रॉपर्टीज जो है तीनों प्रॉपर्टीज के वैल्यू जो है हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं। इसी तरीके से राइट बॉर्डर की भी हम सपोज राइट बॉर्डर की भी जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर की वो हम यूज कर लेते हैं। बॉर्डर राइट, मिसाल के तौर पे हम इसमें लिखा 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। बॉर्डर टॉप 4 पिक्सल डैशड ब्लू। बॉर्डर बॉटम 5 पिक्सल इनसेट ब्राउन। ठीक है, तो अगर हम 3 लाइंस लिखते लेफ्ट बॉर्डर के लिए तो 3 लाइंस ये होती और 3 लाइंस ये होती, इसकी होती हैं, और 3 लाइंस इसकी होती और 3 लाइंस इसकी होती, और हमारी इस काम के लिए 12 लाइंस हो जाती। तो लिहाजा हमने जो है इसमें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया और हमने चारों बॉर्डर्स जो हैं वो अलग अलग दिए। तो जो कलर है और इवन हम जो चाहें तो मतलब कलर है, आप RGB या हेक्साडेसिमल या कोई भी यानी इसका वैल्यू लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो हमने स्टाइल देखा कि स्टाइल बहुत सारे हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मुख्तलिफ पैराग्राफ बनाता हूँ, जैसे आईडीज में P1 इसका स्टाइल अलग दूंगा, और या मैं ऐसा करता हूँ कि क्लासेस बनाता हूँ, एक डॉटेड क्लास बनाता हूँ
और इसका मैं बॉर्डर रखूंगा डॉटेड। ठीक है, मिसाल के तौर पे 5 पिक्सल डॉटेड और कलर कोई भी। हम कलर पे फोकस नहीं कर रहे, हम स्टाइल्स देखेंगे डॉटेड। ठीक है, हम इनको चेंज करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमें डैश्ड चाहिए, डैश्ड लिखते हैं, हम यहाँ पे स्टाइल डैश्ड कर लेते हैं, डैश्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें डबल चाहिए बॉर्डर या सॉलिड चाहिए, सपोज हमने लिखा सॉलिड और इसमें भी हम कर लेते हैं सॉलिड। हमें अगर बॉर्डर चाहिए, इनसेट चाहिए या आउटसेट चाहिए, पहले हम इनसेट करते हैं, इनसेट। आप क्लास का नाम कोई भी रख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे स्टाइल जो है वो हम दे रहे हैं। हम इसमें आउटसाइड लिख रहे हैं, आउटसाइड, आउटसेट, आउटसेट, इसमें हम आउटसेट लिखते हैं। इसी तरीके से डबल बॉर्डर के लिए क्लास हम बनाते हैं डबल का, और डबल क्लास में डबल बॉर्डर होना चाहिए। और जो है ग्रुव हम रखते हैं, ग्रुव। अब हमारी मर्जी है कि हम इन क्लासेस को हेडिंग्स में कॉल करें, पैराग्राफ्स में कॉल करें, या किसी में भी हम कॉल कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि हम इनको अलग अलग हेडिंग्स में कॉल करते हैं। क्लास इज इक्वल, हमें क्लास कौन सा कॉल करना है, जो नंबर 1 क्लास था हमारा, सपोज या कोई भी क्लास कॉल कर लेते हैं, हम डॉटेड वाला क्लास कॉल कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं डॉटेड बॉर्डर। अब हम इनको कॉपी पेस्ट करते हैं और तमाम क्लासेस जो हैं वो रिप्लेस करते जाते हैं। ठीक है, ये देखें, मैं कॉपी करता हूँ। अब हम डॉटेड, डैश्ड, डैश्ड, ठीक है, डैश्ड। फिर सपोज वी नीड हेयर सॉलिड, सॉलिड। फिर हम लिखते हैं इनसेट और आउटसेट, रिच, इनसेट, आउटसेट, रिच, ग्रुव और डबल। ठीक है, पहले ग्रुव लिखते हैं, अब हम इसमें डबल करते हैं। ठीक है, आप देखें डॉटेड बॉर्डर अलग, डॉट डैशड, सॉलिड, इनसेट, आउटसाइड और रिच बॉर्डर, और बेसिकली रिच बॉर्डर और ग्रूव बॉर्डर, डबल बॉर्डर। अब रिच बॉर्डर को हम चेक करते हैं क्योंकि हमसे गलती हो गई है, हमने रिच क्लास को कॉल नहीं कराया। चेक करते हैं कि हमने रिच में गलती कहाँ पे करी है। ऊपर हमने शायद या तो क्लास नहीं बनाया रिच का, हाँ हमने क्लास नहीं बनाया और रिच का क्लास ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्लास बना लेते हैं इसका। और ID GE रिच। ठीक है, बॉर्ड का स्टाइल भी रिच रखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा रिच बॉर्ड हो गया।
अब हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉर्डर्स के स्टाइल थे जो हमने अभी सीखे, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो होगा बेसिकली पैडिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।